डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। CIT थर्ड ईयर के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स CIT 344 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले 3-4 वीडियोस में हमने जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स पढ़े। ये सिलेक्शन टूल जो हैं आपके जो है वो भी यूज़ होते हैं डिफरेंट सिलेक्शन को। किसी भी पिक्चर की हमने सिलेक्शन करनी है, जैसे एक पहली वीडियो में मल्टीवेरिएंट टूल की वीडियो में मैंने आपको एक क्लॉक को सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज करने का बताया। नेक्स्ट वीडियो में एक इमेज था, उसको हमने उस इमेज में हमने शर्ट चेंज की, शर्ट का कलर चेंज किया। तो बेसिकली ये आपके सिलेक्शन टूल थे। नेक्स्ट जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं ये है जी पेन टूल। पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और स्पेशली वेक्टर ड्राइंग के लिए पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेक्टर और रास्टर के बारे में मैंने पहले भी डिटेल से बताया है, आज मैं फिर बता देता हूँ कि वेक्टर ड्राइंग ऐसी ड्राइंग होती है जो कि ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के बेस पे कोई ड्राइंग बनाई जाती है, और जब हम उस ड्राइंग का साइज़ इंक्रीज करते हैं तो वो आपका, क्योंकि एक इमेज नहीं होता, आपने खुद ड्रॉ की होती है, इसलिए इसकी पिक्सल ख़राब नहीं होती, इसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती। वाइल जो आपकी इमेज जो आपने कैमरा से ली हुई है वो पिक्सल बेस्ड होती है, उसको रास्टर इमेज कहते हैं, रास्टर ड्राइंग कहते हैं, रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स में की निशानी ये है कि जब उसको इनलार्ज करते हैं उसकी पिक्सल नज़र आती हैं। पिक्सल स्मॉट डॉट्स जो होती हैं, जो आपकी जनाब किसी को बेसिकली ये रेजोल्यूशन होती है, बहुत सी पिक्सल मिल की रेजोल्यूशन बनती है। इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, और रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा पिक्सल होती हैं इतनी अच्छी जो है वो उससे पिक्चर की रेजोल्यूशन होती है। तो द मोर पिक्सल यू है द मोर ब्राइटर रेजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर। तो आपकी अच्छी होती है इसकी रेजोल्यूशन जब पिक्सल ज़्यादा होती है। तो बेसिकली पेन टूल जो है, यू कैन यूज़ द पेन टूल टू क्रिएट पाथ। पाथ कैसा पाथ होता है कि आप जो है ना वो एक इमेज है, फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज ले लें, उसमें जो है ना वो ह्यूमन इमेज ले लें, उसमें उसका आपने सिर्फ जो है ना वो हेड को ट्रेस करना है। तो हेड को आप पेन टूल के ज़रिए से ट्रेस करके उसको एज अ सेपरेट इमेज, एज अ ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। बेसिकली आपका वर्क पाथ जो होता है आपका, एक जो है ना वो ग्राफिक्स होती है जो क्लोज नहीं है। आपने एक ट्रेसिंग की, एक ट्राइंगल की ट्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने दोनों पॉइंट्स को मिलाया नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ एंडिंग पॉइंट को मिलाया नहीं है, तो वो आपका पाथ बनेगा ओपन। इसका जो ना ओपन होगा वो पाथ होगा, जो क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली वो पाथ नहीं कहलाएगा, फिर वो एक शेप कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको डिटेल से पेन टूल को। सो स्टूडेंट्स, जैसे पहले बता चुका हूँ, आज के कोर्स में हमारा टॉपिक है पेन टूल, और हमारा कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग CIT 344 है जो कंटिन्यूस चल रहा है। आपको पता ही है कि ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमारा जो है ना वो जो टूल है पेन टूल, सबसे पहले देखते हैं कि पेन टूल क्या करता है। पेन टूल की तारफ, यू कैन यूज़ पेन टूल टू क्रिएट पाथ व्हेन यू start to create a path. It appear as a work path in the path panel. A work path is only a temporary path. The pen tool create anchor points which are connected by straight line or curve segment. You can use the other tools in the path tools group to modify a path by adding, deleting or moving anchor points, and by changing the nature of the point from smooth to corner and vice versa. You can also edit curved segment by dragging the bezier direction point. तो कैसे यूज़ करते हैं पेन टूल को? ये हमारे पास पेन टूल जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन बार भी आ रही है। तो ऑप्शन बार पे भी डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टेप्स 1 है टू क्रिएट अ पाथ, सेलेक्ट द पेन टूल इन द टूल पैनल, सेलेक्ट पाथ ऑप्शन फ्रॉम द टूल मोड पॉपअप इन द ऑप्शन बार। यू कैन सेलेक्ट द रबर बैंड, ये है जी रबर बैंड ऑप्शन है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप।
इधर भी है, ये भी है, इसमें बताएगी आपको कि कौन सी ऑप्शन है ये। You can select rubber band options from the setting pop-up in the option bar to see a preview of the line segment as you draw। जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं वो हमें अगर प्रीव्यू उसका नज़र आ रहा हो तो नज़र आप चाहते हैं आए तो उसके लिए आपको ये रबर बैंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको उसका प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा। तो ये बेहतर ये है कि आप इस रबर बैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी, पोजीशन योर कर्सर वेयर यू वांट टू स्टार्ट ड्राइंग द पाथ। फॉर एग्जांपल एक इमेज है, आप उसके हेड से स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। हेड से कॉर्नर पे जैसे हमने पेन टूल के ज़रिए, मैजिक पेन टूल के ज़रिए से तो हमने कोई क्लिकिंग सिलेक्शन की है, लेकिन एसो टूल के ज़रिए से हमने एक दफ़ा आप किसी स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और आप उसके कॉर्नर पे मूव करते जाते हैं, सिलेक्शन होती जाती है। सिमिलरली पेन टूल को यूज़ करते हुए आप उस कॉर्नर पे आप ट्रेस कर रहे होते हैं। बेसिकली वेयर यू वांट टू स्टार्ट ड्राइंग द पाथ, देन क्लिक रिलीज द बटन, मूव द mouse and click again to create straight line segment. Continue moving your cursor and clicking to create further straight line segment. Step number 3, alternatively you can click and drag to set an anchor point and create a direction line for a curved segment. Then release the button and move the cursor and click and drag again to create the next anchor point with direction line. Continue in this way to create the path you want. Position the pen tool cursor at the start point. Notice that the cursor now has a small circle attached to it. Click to create a closed path. The path appear in the path panel with the default title of work path. ये क्लोज पाथ और ओपन पाथ की टर्म जो है ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है आपको। जब आप देखते हैं कि आपने एक ऐसी ओपन पाथ आपको चाहिए, किसी ओपन पाथ की ड्राइंग चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना वो एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक किया, तीसरे पे क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका एक वर्क पाथ है, कोई लाइन है आपकी। एक क्लोज पाथ वो होता है कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया और फिर चौथे जो पॉइंट आपका होगा वो स्टार्ट पॉइंट होगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तो ये आपका क्लोज पाथ होगा जो एक शेप बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो डिफरेंट है ओपन पाथ और क्लोज पाथ में। तो स्टेप नंबर 4 है, टू क्रिएट एन ओपन पाथ फॉलो द टेक्निक्स आउटलाइन इन द स्टेप 1 2 3, बट इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग बैक एट द स्टार्ट पॉइंट क्लिक ऑन द पेन टूल इन द पेन पैनल टू फिनिश द पाथ। हाँ, आप 3 पाथ पे क्लिक करने के बाद दोबारा से स्टार्ट पाथ पे क्लिक करने के बजाय आप पेन टूल पे क्लिक कर देंगे तो पेन टूल से आपका क्या होगा कि आपका वो टूल फिनिश हो जाएगा और आपकी वो ओपन पाथ बन जाएगा। दिस इज़ नाउ एन ओपन पाथ टू विच यू एग्जाम्पल अप्लाई अ स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली आप उस लाइन की थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं जी आपकी स्ट्रोक। बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी लाइन को आपने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है तो वो बेसिकली एक लाइन जो पेन टूल से ड्रॉ कर रहे होते हैं वो आपकी ओपन पाथ होती है, क्योंकि वो क्लोज तब होगी जब उसकी कोई हम शेप बना लेंगे। और टिप है जी, use the path panel menu to create a new path before you use the pen tool to automatically save the path without going through the intermediary stage of work path. As you are creating a path, you can press the delete key to delete the last anchor point. Press delete twice to delete entire path. तो ये था जी पेन टूल। पेन टूल के ज़रिए से आप किसी भी किस्म की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पाथ, एक शेप को ट्रेस किया है, उसके शेप पे जैसे अल्फ़ाबेट ए ले लें, बड़ा करके लिखा हुआ है, आप उसको एज इट इज़ ड्रॉ करना चाहते हैं और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आपने ए टू जी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको पेन टूल को यूज़ करते हुए आपने ट्रेस करना है। तो आपने क्या करना है बेसिकली
कि आप उसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद आप उसको राइट क्लिक करें तो वहाँ पे ऑप्शन होगी मेक सिलेक्शन। तो मेक सिलेक्शन करेंगे तो जिस तरह से हम पेन टूल को यूज़ करने करके सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने लेसो टूल के जरिए से सिलेक्शन किया है, ऐसे ही हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये है पेन टूल। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।